चलिए सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? ऑल टाइप ऑफ नंबर फॉर्म ए सिस्टम कॉल्ड नंबर सिस्टम। जितने भी टाइप के नंबर हैं सबको हम लोग कंबाइनली एक सिस्टम का फॉर्म दिया है जिसको हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम को मेनली दो ग्रुप में बांटते हैं, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर जो है इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन और रियल लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ये रियल नंबर जितने भी टाइप के नंबर हैं उस सब को हम लोग एक नंबर लाइन पे उसके पोजीशन को उसको इंडिकेट कर सकते हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। जैसे माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट की तरफ है, यह निगेटिव भी है, फ्रैक्शन भी है, स्क्वायर रूट भी है, टोटल नंबर इसमें दिख रहा है, बट इसी का कुछ फॉर्म हमको नहीं दिख रहा है जो आप जानते हैं, जैसे डेसिमल्स। अब डेसिमल्स क्या है? तो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट जो है और स्क्वायर रूट पार्ट है, इसी का अदर फॉर्म होता है डेसिमल। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं -7/2 का वैल्यू -3.5 हुआ और √3 का वैल्यू 1.732 डॉट इन्फाइनाइट तक है। ये आपको रियल नंबर हुआ। अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं इमेजिनरी नंबर को, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इसका दूसरा भी डिफिनेशन है, द नंबर हुज स्क्वायर गिव ए नेगेटिव नंबर। वह नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखिए, इसका सबसे पहले इसको समझिए, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है √(-1), जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। इसका हम स्क्वायर करेंगे, √(-1) का स्क्वायर करेंगे तो यह -1 आएगा। तो आप क्या देखें, इस नंबर का स्क्वायर करने पर माइनस में आ रहा है, यानी निगेटिव आ रहा है, इसलिए ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। इसका दूसरा एग्जांपल है √(-2). इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए, √(-2) को 2 × -1 लिख सकते हैं। फिर इसको हम आगे करके इसको √2 को अलग कर सकते हैं, √(-1) के बदले में हम i लिख सकते हैं, तो √2i हुआ, यानी √2 आयोटा। उसी तरह √3 आयोटा, √5 आयोटा, etc। ये सब क्या हुआ? आपको इमेजिनरी नंबर हुआ। चलिए अब फिर से देखते हैं, यहाँ पे ये रियल नंबर जो है इसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला इसका नंबर हो गया आपको रेशनल नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर, जिसको कैपिटल P या IR से भी डिनोट करते हैं। अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं रेशनल नंबर, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। वैसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, बट Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वह अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब आइए इसका अदर डिफिनेशन भी हम बोल सकते हैं, द नंबर विच आर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर कॉल्ड रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का डिस्कशन मैं आगे बताऊंगा, फिर इसको जस्ट इसके बाद मैं समझा रहा हूँ, इसको आगे बताएंगे। चलिए समझिए इसको पहले। अब यहाँ पे देखिए, यह नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे ये मिडिल में आपको 0 हो गया, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव हो गया। जैसे -5/2 देख रहे हैं, उसके बाद आपको -2 दिख रहा है, -1 है, -1/2 है, 0 है, 1/2, 2, 7/3 डॉट इन्फाइनाइट तक है। ये भी माइनस निगेटिव से प्लस इन्फाइनाइट तक जा रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जा रहा है। बट इसमें आप ये देखें, यह स्क्वायर रूट जो इसमें था, यह नंबर इसमें नहीं है, क्योंकि यह दूसरे फॉर्म में आ जाएगा, दूसरे टाइप में आ जाएगा। दूसरे टाइप क्या? तो इरेशनल में। इरेशनल का डिफिनेशन क्या है? द नंबर विच आर नॉट इन द फॉर्म P/Q। जैसे √2 P/Q के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू जब हम लिखेंगे, निकालेंगे, तो यह वैल्यू जो है इसका इंड भी नहीं होगा, पॉइंट के बाद इसका इंड भी नहीं होगा, और ये फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं आ सकता है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसका अदर डिफिनेशन, द नंबर विच आर ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल। जैसे इसका एग्जांपल हो गया -√2, 0.2120,123 डॉट। देखिए ये नंबर है, ये नंबर आपको डेसिमल्स में है, ना ही इसका इंड हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। इसके आगे हम डिस्कशन इसके विषय में करेंगे। चलिए आगे देखिए, √3 हो गया, ये 5.2130,100,2 डॉट। ये नंबर है, ये आपको इरेशनल का पार्ट हो गया, इरेशनल का एग्जांपल हो गया।
चलिए हम लोग इसके दूसरा पार्ट मैंने अभी बताया आपको कि डेसिमल मैं आपको समझाऊंगा, डेसिमल के विषय में समझिए। डेसिमल्स, डेसिमल्स क्या होता है? जो पॉइंट के फॉर्म में होता है नंबर्स, उसको हम लोग डेसिमल्स बोलते हैं। डेसिमल्स का दो पार्ट है, एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है? द डेसिमल्स इन विच इंड ऑकर, जिसमें अंत हो जाए। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए 5/2, 5/2 का वैल्यू है 2.5, जो कि यह 5 जाकर इंड हो गया, अभी आगे नहीं है। उसी तरह से 123 यानी 123/5 है, इसका वैल्यू क्या हो 24.6, तो इसका भी इंड हो जा रहा है, इसलिए यह टर्मिनेटिंग हो गया। अब जिसका इंड नहीं हो, द डेसिमल्स इन विच इंड डज नॉट ऑकर, जिसमें इंड नहीं आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे यहाँ पे देखें वैल्यू √2 का वैल्यू होगा 1.414 डॉट डॉट ए आगे आते जाएगा। उसी तरह से √3 का वैल्यू होगा 1.732 डॉट डॉट 0.312 डॉट डॉट। इट मीन्स 0.312 का रेकरिंग है। ये ऊपर में देखिए ये रेकरिंग दिया हुआ है, यह नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ऊपर में ये लाइन देने का मतलब हुआ ये रिपीट कर रहा है। फिर उसका वैल्यू देखिए अगला 20/3, इसका वैल्यू क्या होगा 6.666 डॉट डॉट जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6.6 पे रेकरिंग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यह नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका भी दो पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी बोलते हैं इसको। दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए रिपीटिंग का मतलब हुआ यह नंबर बार बार रिपीट करेगा, पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 20/3 का वैल्यू 6.666 जो आ रहा है, जिसका वैल्यू क्या हुआ 6.6 पे रेकरिंग। उसी तरह से इसका भी रेकरिंग हुआ, और इसका वैल्यू ना ही इंड हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका एग्जांपल हो गया √2 का वैल्यू हो गया 1.414 डॉट डॉट 3.210215 डॉट डॉट, ये आगे जा रहा है। चलिए अब इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं अभी, फिर अगला लेक्चर में मैं इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा। चलिए ठीक है।